ऑपरेशन सिंदूर की हजीमा छुपाने के लिए भारत ने ऑपरेशन महादेव का ड्रामा रचा दिया। मकबूजा कश्मीर में 3 नौजवानों को जाली मुकाबले में शहीद करके न सिर्फ उन्हें पाकिस्तानी शहरी करार दिया, बल्कि एक नौजवान सुलेमान शाह को पहलगाम वाक़े का मास्टरमाइंड भी करार दिया। DGISPR पहले ही ये कहकर भारतीय साजिश का भांडा फोड़ चुके थे कि भारत अपनी कैद में मौजूद पाकिस्तानियों को जाली मुकाबलों में कत्ल करके उन पर दहशतगर्दी में मुलव्विस होने का इल्ज़ाम आयद करेगा। ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी छुपाने की नाकाम कोशिशें। नाकामियों से परेशान भारत ने ऑपरेशन महादेव के नाम पर दोबारा फेक इनकाउंटर शुरू कर दिए। फैसला कर लिया कि गैर कानूनी तौर पर हिरासत में रखे गए पाकिस्तानियों को जाली मुकाबले में शहीद करके दरअंदाज करार दिया जाएगा। भारत ने मकबूजा कश्मीर में पहलगाम वाक़े के मास्टरमाइंड की हलाकत का दावा भी कर दिया। शूपिया में नाम नेहाद ऑपरेशन महादेव के दौरान 3 नौजवान शहीद कर दिए गए। इससे कबल भी भारतीय फौज मुतअद्दिद कश्मीरियों को शहीद कर चुकी। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी पहले ही भारत की जानिब से किसी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से खबरदार कर चुके हैं। 29 और 30 अप्रैल को DGISPR ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में पहले ही ऐसे 723 पाकिस्तानी अफराद की तफसीलात बताई जो मुख्तलिफ भारतीय जेलों में कैद हैं। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि ऑपरेशन महादेव का मकसद मकबूजा कश्मीर में तहरीक आज़ादी को कुचलना है। दिफाई तजज़ियाकारों ने ऑपरेशन महादेव को भारतीय हुकूमत की साजिश करार दे दिया। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरह से मोदी की सरकार इस वक्त वहाँ पे इंडिया में जो है उसने एक उधम मचा रखा है। जो एक नया ऑपरेशन या फेक ऑपरेशन तो कहें जो कश्मीर के अंदर भी आज हुआ है, उसके अंदर भी अगर आप देखें तो उसमें बड़ी वाज़ेह तौर पे इशारे मिलते हैं कि ये अटेंशन डाइवर्ट करने की एक कोशिश थी। मोदी सरकार का साबका रिकॉर्ड देखते हुए सबको यकीन है कि भारत की ये साजिश भी बुरी तरह नाकाम होगी।